गुड इवनिंग, जय हिंद आप सभी को। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, देखिए हम लोग अगर किसी से किसी भी तरह का बात करते हैं या किसी भी तरह का अगर हमको अपना मैसेज या अपना बातें पहुंचाना रहेगा, उसके लिए हमको लैंग्वेज का जरूरत है। अगर हम किसी से किसी भी तरह का अपना बात अपना मैसेज रखते हैं तो हमको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अगर हम कंप्यूटर को अपना कोई डाटा दे रहे हैं, कोई इनपुट दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक, बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है उसके जो बेसिक जो लैंग्वेज डिफिनेशन है वो चार है। लेकिन आप लोग को एक बात अभी क्लियर कर दूं, एक डाउट क्लियर कर दूं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बस और बस काम करता है बाइनरी पे। बस और बस वो किस पे काम करता है? बाइनरी पे। ठीक, ये सारे भी अलग अलग तरह के लैंग्वेज है, जैसे इनका यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है। ठीक है, ऑक्टल, सबका अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन है। लेकिन अगर हमको अपना बात आपको समझाना है तो उसके लिए हमको एक आसान सा लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए आप एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसको आप अपने लाइफ में पहली बार खेल रहे हैं, तो हो सकता है आपको उसमें स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज हो। लेकिन जब बात आ जाए, जब आप उसमें थोड़ा सा जैसे कहते हैं नूब और प्रो, तो जब आप उसमें प्रो हो जाते हैं तो आपको उसमें ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो वैसे ही समझिएगा कि कंप्यूटर में बस लैंग्वेज कौन सा यूज होता है? बाइनरी। कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? बाइनरी। हम अगर अपने कंप्यूटर तक कोई बात पहुंचाएंगे तो उसके लिए मेरे पास एक ही तरीका है, एक ही भाषा है जिसका नाम क्या है? बाइनरी। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेजेस के चार मेजर डिवीजन होता है। ठीक है, इसको याद करने का एक अच्छा सा तरीका है जो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, लैंग्वेज जैसा हम आपको बताएं कि लैंग्वेज का यूज ये होता है कि अगर हमको अपना बात किसी तक रखना है, किसी तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता, लैंग्वेज का यूज पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी बात अगले को नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज पे आते हैं तो देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो इसमें चार तरह के लैंग्वेज होते हैं। कितने तरह के? चार तरह के। इसके कितने डिवीजन है? चार। ठीक है, एक जगह है, आपने सुना होगा नाम, बोध गया। बोध गया। ठीक है, इसी बोध गया में से हमको इसका बोध बाहर निकाल लेना है, मतलब BODH। ठीक है, बोध गया। ठीक, B स्टैंड्स फॉर बाइनरी, O stands for octal, D stands for decimal and H stands for hexadecimal। ये वीडियो एक फुल फ्लेज वीडियो होगा जिसमें हम लोग आज ये चारों टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, किसके बारे में क्या है, और कुछ कुछ हम लोग कन्वर्जन्स भी कवर कर लेंगे। ठीक है, हम आपको क्या बताएं कि ये चार मेजर लैंग्वेज डिविजन्स है, इसको याद करने का ये एक तरह का क्या है? ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि मेरा जब कंप्यूटर लैंग्वेज समझेगा तो वो किससे समझेगा? बाइनरी से ही समझेगा। मेरा जो कंप्यूटर है उसको अगर हम कोई भी डाटा देते हैं तो वो उसको किस भाषा में ले रहा है? बाइनरी के भाषा में। अगर वो हमको आउटपुट भी दे रहा है तो किस भाषा में दे रहा है? बाइनरी में। वो कन्वर्जन होके हमको दिखता है अपने यूज के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए इसी के बारे में थोड़ा सा फर्दर और आगे देखते हैं कि कहां पे क्या डिवीजन है। जब आप लोग यहां आते हैं, जब अभी हम आपको बताएं चार है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, आप इसको की कोई लैंग्वेज मत समझिए, आप इसको समझिए परिवार। आप इसको क्या समझिए? परिवार, एक तरह का परिवार। ठीक, सबसे पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर और ये चौथा घर। कोई भी परिवार रहता है तो कहीं ना कहीं घर में रहता है। ठीक है, तो चार घर बना हुआ है मेरे पास, बाइनरी का, ऑक्टल का, डेसिमल का, हेक्साडेसिमल का। ठीक है, सबसे पहले बाइनरी के घर पे आते हैं। बाइनरी के घर में कितने लोग रहते हैं? दो लोग। कितने लोग रहते हैं बाइनरी के घर में? दो लोग। ठीक है, ऑक्टल के घर में कितने लोग रहते हैं? 8 लोग। डेसिमल के घर में कितने लोग रहते हैं? 10 लोग। हेक्साडेसिमल के घर में कितने लोग रहते हैं? 16 लोग।
ठीक है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, चारों के बारे में आपको बताएं कि बाइनरी के परिवार में कितने आदमी हैं? 2। ऑक्टल के परिवार में 8, डेसिमल के परिवार में 10, हेक्साडेसिमल के परिवार में 16। आप इसको अपने घर का पड़ोसी, अपने घर का अगल बगल वाला पड़ोसी समझिएगा, तो आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आएंगी। एक लैंग्वेज मत समझिए, ये समझिए कि आपका जो पड़ोस में शर्मा जी रहते थे उनका नाम आज से आपने बाइनरी रख दिया, ठीक है। कोई आपका दोस्त रहता था, उसका नाम आपने ऑक्टल रख दिया, ठीक है। हम अपने हिसाब से अपने पड़ोसी को बदल लिए, ठीक। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर कौन सा भाषा बस समझता है? बाइनरी का। किसका समझता है? बाइनरी का। दोबारा बात आते हैं, बाइनरी के परिवार में कितने लोग? 2 लोग। कितने लोग? 2 लोग। ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10, हेक्साडेसिमल में 16, ठीक। अब देखिए 2 लोग कौन कौन रहते हैं इसके परिवार में, ये भी जानना जरूरी है कि भाई ये 2 लोग है कौन। तो ये 2 लोग हैं 0 और 1। कितने 2 लोग हैं इसके बाइनरी के परिवार में? कितने लोग हैं? 2। कौन कौन? 0 और 1। देखिए यहाँ पे बाइनरी के परिवार में जो मेंबर्स है इसके फैमिली के, वो कौन कौन है? 0 और 1। और एक बात आपको हम बता दें, ये 0 और 1 कॉमन है, हर जगह आपको मिलेगा, चाहे बाइनरी में जाइए, चाहे आप ऑक्टल में जाइए, चाहे आप डेसिमल में जाइए, चाहे आप हेक्साडेसिमल में जाइए, 0 और 1 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये गार्जियंस हैं, मम्मी पापा हैं, ऐसा समझिए, मम्मी पापा। अब अगर आपके मम्मी के भी मम्मी पापा होंगे, आपके पापा के भी मम्मी पापा होंगे, हो सकता है कि जीवित ना हो, लेकिन होंगे तो जरूर। ऐसा ही समझिएगा कि हर एक का शुरुआत, हर एक का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? 0 और 1 से। हर एक का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? 0 और 1 से। बाइनरी के परिवार में कितने लोग हैं? 2 लोग, 0 और 1। ऑक्टल के परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग। 8 लोग कहां से लेके कहां तक? 0 से 7। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ में आया? डेसिमल के परिवार में कितने लोग हैं? 10। 0 से 9, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक कंटिन्यूअस नंबर, एक सीरीज वाला नंबर, जैसे हम लोग गिनती में गिनते, ठीक। हेक्साडेसिमल के परिवार में कितने लोग हैं? 16। अगर हम अभी इसको जो लिख रहे हैं वो अभी थोड़ा सा जाके हेक्साडेसिमल में अभी चेंज होगा, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए कि इसके परिवार में कितने लोग हैं? 0 से 15। कितने लोग हैं? 0 से 15। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। इतना में आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाइनरी के परिवार में कितने आदमी? बाइनरी घर में कितने आदमी? 2 आदमी। कौन कौन? 0 और 1। ऑक्टल के परिवार में 8 आदमी। ऑक्टल के परिवार में 8 आदमी, ठीक है, 0 से लेके 7, ठीक है। डेसिमल के परिवार में 10 आदमी, 0 से लेके 9। हेक्साडेसिमल के परिवार में 16 आदमी, 0 से लेके 15, ठीक है। इतना में आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम ओनली अंडरस्टैंड्स सिंगल डिजिट और अल्फाबेट, ठीक। अब ये स्टेटमेंट यहां क्यों लिखा हुआ है ये आपको अभी पता चलेगा। देखिए यहां पे एक एक्सेप्शन आ गया मेरे पास, आपको हम एक्सेप्शन क्या है ये बताते हैं। जब आप उंगली में गिनती करिएगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारा जो है ये मेरे पास क्या है? सिंगल डिजिट है। क्या है? सिंगल डिजिट। लेकिन जैसे ही आप 11 पे आइएगा, 10 पे आइएगा, 12 पे आइएगा, 13 पे आइएगा, 14 पे आइएगा, 15 पे आइएगा, तो क्या ये मेरे पास है? हम क्या बोले, क्या कंप्यूटर समझेगा सिंगल डिजिट या सिंगल अल्फाबेट? ये सारा तो डबल डिजिट है, ये सारा तो एक्सेप्शन हो जाएगा, इसको समझ पाना कंप्यूटर के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम ओनली अंडरस्टैंड सिंगल डिजिट और अल्फाबेट। अल्फाबेट भी समझता है सिंगल, मतलब अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये जो डबल डिजिट है इसको हम सिंगल डिजिट में तो अब कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहां पे 10 लिखें और आप अपने घर पे 10 लिखें तो दोनों का मतलब 10 ही होगा, वो कहीं कन्वर्ट नहीं हो सकता है। उसका जो आइडेंटिटी है वो सेम है, कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन जब हम यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15 को सिंगल अल्फाबेट में कवर कर सकते हैं। कैसे? 10 को अगर हम मान लें A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड 15 को F। मतलब एक्चुअल जो वैल्यू हो जाएगा हेक्साडेसिमल का वो कौन सा हो जाएगा? 0 से 9 और A से F। 0 से 9 और A से F। क्यों? एक्सेप्शन क्या था कि मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है, मेरा जो लैंग्वेज है कंप्यूटर वाला, वो क्या समझता है? या तो सिंगल डिजिट
या तो सिंगल अल्फाबेट। तो मेरे पास जो डबल डिजिट वाला नंबर है उसको तो हम कहीं छोड़ सकते नहीं है, तो इसीलिए हम उसको क्या किए, हम उसको अपने साथ रखने के लिए सिंगल अल्फाबेट में कन्वर्ट कर लिए। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको चीजें समझ में आने लगी होगी, जैसा ऐसा परिवार का बात बोला जा रहा है वैसे वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम आपको एक सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए कि हेक्साडेसिमल कोई नंबर है, बहुत सारा नंबर सब जगह कॉमन है, जैसा देखिए 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 और 0 और 1। ठीक, अब एक बात समझिए, यहाँ पे ये जो डबल 1 है ये किसके फैमिली का होगा, बात समझिएगा। यहाँ जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका डबल 1, यहाँ पे जो घर है, हम लोग कहीं भी रहते हैं तो अपने घर में रहते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये वाला, आप इसको मान के चलिए घर, ये क्या है, घर। ठीक, अब हम सबके घर में तो नहीं रह सकते, हम किसी एक ही फैमिली के ना हिस्सा होंगे। अब मेरा पड़ोसी जो है, मैं उसका जो टाइटल है वो उस फैमिली से बिलोंग करता है, मेरा जो टाइटल है हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि मान लीजिए यहाँ 1 1 दिया हुआ है, ठीक है, 11 नहीं, कभी भी एक साथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक साथ पढ़िएगा तो ये नंबर तो कहीं हम लोग नहीं देखें। 2147 कहीं हम लोग देखें इतना में नहीं, अलग अलग पढ़ना है, 2 1 4 7 ऐसे करके आपको कैटेगराइज करना है। ठीक, अब एक बात समझिएगा, आपको एक एग्जांपल से ही चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये ब्रैकेट क्या है, घर। अब यहां ब्रैकेट लिखे, यहां पे लिख दिए 11, ये ब्रैकेट क्या है, घर है। ठीक, अब ये किसी एक का ही परिवार का होगा, या तो वो बाइनरी का होगा, या तो वो ऑक्टल का होगा, या तो वो डेसिमल का होगा, या तो वो हेक्साडेसिमल का होगा। ठीक है, अब इसको पहचाने कैसे भाई, 1 तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब जगह 1 है। ठीक, ये वाला 11 मत देखिएगा। ठीक है, अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो यहीं से मेरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो किसका कॉन्सेप्ट आता है, बेस का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, बेस, या दूसरा नाम रेडिक्स, बेस या रेडिक्स, इसका कॉन्सेप्ट मेरे पास यहीं से स्टार्ट होता है। मतलब बात समझिएगा कि अगर कोई भी नंबर है जिसका, मान लीजिए मेरा जो नाम है, मेरा जो भी, मान लीजिए किसी का नाम है नूतन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का नाम है नूतन कुमारी सिंह। अब एक बात बताइए, ये जो है ये क्या है, टाइटल है, ये क्या है, टाइटल। हमको पता चल रहा है कि ये सिंह फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक, मान लीजिए किसी का नाम है एमडी अब्दुल, तो क्या पता चल रहा है, ये मोहम्मद फैमिली से या फिर जो भी इनका है उससे वो बिलोंग करते हैं। ठीक, तो वैसे ही समझिएगा कि यहाँ पे मेरे पास किसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, बेस या रेडिक्स का। अगर हम इसके नीचे 2 लिख देंगे, बात समझिएगा, अगर हम इसके नीचे क्या लिख दिए 2, तो ये किसके परिवार का हो गया, बाइनरी। किसके परिवार का हो गया, बाइनरी। अगर हम 2 के जगह इसके नीचे अगर 8 लिख दिए तो ये किसके परिवार का हो जाएगा, ऑक्टल। मान लीजिए हम यहाँ 11 लिखे और 11 के बेस में क्या लिख दिए 8, तब ये किसके परिवार का हो गया, ऑक्टल। अगर हम 11 लिखे, 11 के बेस में 10 लिख दिए, ये किसके परिवार का हो गया, डेसिमल। ठीक, तो सारा खेल यहाँ पे किसका है, बेस का है। किसका खेल है पूरी तरह, बेस का और रेडिक्स का। बेस या रेडिक्स दोनों एक ही चीज है। बात समझिएगा कि यहाँ पे जो भी पूरा खेल है वो किसका है, बेस और रेडिक्स का। आपका जो भी नंबर है उसमें जो भी ब्रैकेट है उसके नीचे जो यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है उसी कैटेगरी से ये बिलोंग करेगा, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, बेस या रेडिक्स, बेस या रेडिक्स। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट एक बार बताया गया बेस और रेडिक्स का। ठीक, अब मान लीजिए जो भी मेरे पास नंबर्स दिए हुए हैं, अगर हम उनका एक वैल्यू निकालें, जैसे हम यहाँ लिख दिए 21 के बेस में 2, तो क्या ये होगा बाइनरी, तब तो ये बाइनरी हो गया, लेकिन ये बाइनरी नहीं होगा। क्यों, आप बात समझिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। 21 के बेस में 2, आपको बेस से और एक चीज याद हो जाएगा कि ये जो 2 है इसका घर में इससे छोटा आदमी होना चाहिए, मतलब 0 और 1। यहां पे देखिए 2 है तो क्या ये होगा, नहीं। ऐसे ही अगर ब्रैकेट है और उसके अंदर 8 है तो इसके अंदर कौन सा नंबर रहेगा, 0 से लेके 7 तक का। ब्रैकेट है, बेस में 10 है, कौन सा नंबर रहेगा, 0 से 9।
ठीक है। अब एक बात समझिएगा, हम आपको सीधा बात बोलते हैं, यहां पे अगर हम लिख दे 31 के बेस में 2, क्या ये होगा? नहीं, इससे बड़ा नंबर है। हमेशा जो बेस है उससे छोटा नंबर कहां रहेगा? ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अब आप इसी हिसाब से इसका सॉर्टिंग कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर 5 भी है और इसके बेस में हम 2 लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा, तो हमको इसके बेस में अगर क्या लिखना पड़ेगा? 8। क्या लिखना पड़ेगा? 8। तब ये क्या होगा? सही होगा। तब ये क्या होगा? सही होगा। ठीक, मतलब जो भी मेरा बेस है उससे छोटा नंबर ब्रैकेट के अंदर, जो भी मेरा बेस है उससे छोटा नंबर ब्रैकेट के अंदर। ठीक, बेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक बेस का कैटेगरी बना हुआ है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, किसके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, अब बेस और रेडिक्स का यहाँ कॉन्सेप्ट आपके पास बना हुआ है 2, 8, 10, 16। ठीक, मतलब कोई भी नंबर है जिसके ब्रैकेट में, कोई भी नंबर है जिसके ब्रैकेट में जिसके घर के नीचे 8 है तो वो कौन सा नंबर होगा? ऑक्टल। कौन सा नंबर होगा? ऑक्टल। कोई भी नंबर है जिसके ब्रैकेट में बेस में 2 है वो कौन सा नंबर होगा? बाइनरी। ठीक, लेकिन एक और एक्सेप्शन है कि अगर 2 लिखा हुआ है और अगर अंदर में 3 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में हमेशा बेस से छोटा नंबर रहेगा। ब्रैकेट में हमेशा बेस से छोटा नंबर रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो भी ब्रैकेट है उसका जो भी बेस है या जो भी रेडिक्स है उससे छोटा नंबर कहां होगा? उस ब्रैकेट के अंदर। ठीक, क्या है ये लोग का घूमने का तरीका है। ये बाइनरी कभी चल जाएगा डेसिमल के घर। ठीक, चीनी मांगने, ये डेसिमल हम आपको क्या बोले, इसको अपना पड़ोसी मान के रखिए। ये डेसिमल फिर आ गए इसको चीनी देने। ठीक है, या ये भी इसके घर जाएगा। हमारे पड़ोसी के साथ हमारा ऐसा ही रिलेशन होता है ना, कभी वो हमारे घर आते हैं कभी हम उनके घर जाते हैं। तो फिर ये क्या, आप बाइनरी अगर इसके पास गया तो इसके पास भी जाएगा, या ये इसके पास चल जाएगा। तो ऑक्टल किसके पास चल गया? बाइनरी के पास। बाइनरी किसके पास आ गया? ऑक्टल के पास। ठीक है, वही काम यहाँ भी होगा। ऑक्टल किसके पास चल जाएगा? डेसिमल के पास। डेसिमल किसके पास चल जाएगा? ऑक्टल के पास। यहाँ पे इसी तरह का हम लोग कन्वर्जन के बारे में देख रहे हैं, इसी तरह कन्वर्जन के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। ठीक, बाइनरी टू डेसिमल में मेरे पास 2 मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड और सीरीज मेथड। डेसिमल टू बाइनरी में मेरे पास 2 मेथड है, डिवीजन मेथड एंड सीरीज मेथड। ठीक, इसी को अभी हम समराइज करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। बाइनरी टू डेसिमल। ठीक, आपका कोई पड़ोसी है बाइनरी, इसको इसका घर जाना है डेसिमल के, इसके पास 2 रास्ता है। एक जो पहला रास्ता है इसके पास, वो कौन सा रास्ता है? मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा रास्ता है? मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अगर इसको इसके पास जाना है, इसके पास भी एक रास्ता है। सॉरी, इसको अगर दोबारा से इसी के पास जाना है तो और एक रास्ता है, कि कभी कभी किसी के घर जाने का हमारे पास 2 रास्ता रहता है। ठीक, तो अगर और एक इसको दूसरे रास्ते से जाना है तो दूसरे रास्ते का नाम क्या है? सीरीज मेथड। ठीक, ये यहाँ पे बाइनरी किसके घर जा रहा है? डेसिमल के। बाइनरी किसके घर जा रहा है? डेसिमल के। बात समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाइनरी अगर डेसिमल के घर किसी काम से जाना चाहता है तो उसके पास कितना रास्ता है? 2 रास्ता। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा सीरीज। ठीक, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, शॉर्ट क्विक क्वेश्चन, तुरंत बन जाएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई बाइनरी का नंबर है 11000101, ब्रैकेट लगाएं। बाइनरी नंबर है तो बेस में क्या लिखेंगे? 2। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल। ठीक, डेसिमल का बेस में क्या होता है? 10 होता है। डेसिमल के बेस में क्या होता है? 10 होता है। अभी जो आप लोग पहले पीपीटी देखे हैं उसमें आपको दिखा होगा। ठीक, अब मेरे पास 2 तरीका है, एक मेरे पास मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक मेरे पास सीरीज मेथड। ठीक, अभी हम जो पहले आप लोग को बता रहे हैं वो बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, मल्टीप्लिकेशन मेथड में करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जितना नंबर है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपस में सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना। मतलब जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए। देखिए बताते हैं आपको कैसे। 11000101, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखिए क्वेश्चन अभी आपको दिख जाएगा, 11000101, यही मेरा क्या है? क्वेश्चन है। ठीक, और सिंपली हमको क्या करना है? पावर बैठाना है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6। हमको सिंपली पीछे से पावर बैठाना है। कहां से बैठाना है? पीछे से। ठीक, पावर हमेशा किधर से बैठाएंगे? पीछे से। ठीक, अब देखिए
किसी भी नंबर का एक आपको एक्सेप्शन बता देते हैं, 2 का पावर 0 रहे, 500 का पावर 0 रहे, 5 का पावर 0 रहे, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो पीछे से सॉल्व करते हुए आएंगे। 2 का पावर 0 मतलब क्या हो गया? 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 1। यहां पे देखिए, जिस नंबर के आगे 0 है उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। बचपन से पढ़ते हुए आए कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये 0 क्या है? खराब संगति है। अगर आप इसके साथ रहिएगा तो ये आपको क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। तो किसी भी नंबर के आगे 0 है तो आपको उसमें क्या बैठा देना है? 0। ठीक। देखिए 2 का पावर स्क्वायर, तो 2 का पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 1 जा कितना हो गया? 4। फिर आगे देखिए 0, 0 बैठा दिए। फिर आगे देखिए 0, 0 बैठा दिए। 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 अगर देखिएगा तो हो जाता है 32। ठीक। 2 का पावर 6, 64। अब हम लोग इसको आपस में जोड़ देंगे, 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा 101। और किस में कन्वर्ट किए इसको? डेसिमल में। तो इसके बेस के नीचे क्या लिख देंगे? 10। ये कौन सा मेथड था मेरे पास? मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये कौन सा मेथड था? मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक। ऐसे ही हम आप लोग को अभी सीरीज मेथड बताते हैं, तो आपको सीरीज मेथड भी समझ में आ जाएगा। देखिए सीरीज मेथड, जब हम लोग सीरीज मेथड में जाते हैं तो सीरीज मेथड मेरा अपना पर्सनल चॉइस है कि हमको मल्टीप्लिकेशन से सीरीज थोड़ा सा ज्यादा आसान लगता है। देखिए यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर दोनों जगह सेम आएगा। वही क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं सीरीज मेथड में, करना कुछ नहीं है, उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। 1 1 0 0 1 0 1, थोड़ा सा दूर दूर करके लिखिएगा तो आपको आसानी समझ में आएगा। जब यहां पावर पीछे से बैठाएं तो यहां सीरीज भी किधर से शुरू करेंगे? पीछे से। 1 1 से सीरीज कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। यहाँ पे सीरीज में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हर एक स्टेप में क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हर एक स्टेप में क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक। अब देखिए यहां पे करना सीरीज मेथड में कुछ नहीं है, जिसके इसके ऊपर 1 है उसको बाहर लिख लेना है, जिसके इसके ऊपर 1 है उसको बाहर निकाल लेना है। 64 के ऊपर 1 है, इसको बाहर ले लेंगे। 32 के ऊपर 1 है, इसको बाहर ले लेंगे। 16 के ऊपर 1 नहीं है, छोड़ देंगे। 8 के ऊपर 1 नहीं है, छोड़ देंगे। 4 के ऊपर है, बाहर ले लिए। 1 के ऊपर 1 है, बाहर ले लिए। ठीक। और सब कोई को लिख देंगे यहां नीचे। 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1, अगर ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 101 के बेस में 10। देखिए यहां भी मेरा आंसर वही है 101 के बेस में 10, और यहां भी मेरा आंसर वही है 101 के बेस में 10। क्यों आंसर सेम आया? क्योंकि भाई बाइनरी किसके घर जा रहा है? डेसिमल के घर। तो रास्ता अगर बदल लेगा तो डेसिमल का घर ही ना जाना है, फाइनल आंसर उसका क्या होगा? डेसिमल ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा सीरीज मेथड। ठीक। लेकिन मेरा आंसर दोनों जगह सेम आएगा, क्योंकि हम किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए मेरे आंसर में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं। बाइनरी डेसिमल में उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। सिंपली मल्टीप्लिकेशन मेथड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे से पावर बैठाएंगे, आपस में ऐड करके लिख देंगे। ठीक। सीरीज मेथड और भी ज्यादा आसान, नंबर को अलग अलग करके लिखेंगे क्वेश्चन को, पीछे से एक सीरीज बनाएंगे जो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। हर एक स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करके आगे जाके ऐड करके उसका वैल्यू बैठा देंगे, जिसके इसके ऊपर 1 है उसको बाहर निकाल के ऐड कर लेंगे। ठीक है। ये मेरा बाइनरी टू डेसिमल था, एक क्वेश्चन हम आपको बता दिए। ठीक। ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल में हमारे पास दो रास्ते हैं, मल्टीप्लिकेशन और सीरीज, इसके बारे में हम आपको बता दिए। अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक आएगा वो आ रहा है डेसिमल टू बाइनरी। अब आप एक बात सीधा सीधा समझिएगा, अभी बाइनरी किसके घर जा रहा था? डेसिमल के। अभी बाइनरी किसके घर गया? डेसिमल के। इसके पास दो रास्ते थे, मल्टीप्लिकेशन और सीरीज। वही दोबारा से एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। सबसे पहला घर डेसिमल का, दूसरा घर बाइनरी का। इसके पास भी जाने के कितने रास्ते? दो रास्ते। ठीक। एक रास्ता जो इसके पास है उसका नाम है डिवीजन मेथड। क्या नाम है? डिवीजन
मेथड। और इसके पास भी जो दूसरा रास्ता है उसका, उस रास्ते का नाम क्या है, सीरीज मेथड। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डिवीजन मेथड में डिवाइड भी किससे करेंगे, 2 से करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ठीक, मतलब एक डेसिमल का अगर हम छोटा सा क्वेश्चन ले लें तो देखिए 62 के बेस में 10 किस में कन्वर्ट करना है हमको, बाइनरी में। बाइनरी के बेस में कितना होता है, 2। ठीक, डिवीजन मेथड से पहले बनाते हैं, इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है। ठीक, थोड़ा सा डिवाइड करने का तरीका यहाँ अलग है, एक बार हम आप लोग को थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता रहे हैं, फिर आप लोग अपने से करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 62 को 2 से डिवाइड देना है। ठीक, 231 या कितना होता है, 62। 62 में से 62 गया, कितना बचा, 0। यहाँ पे हुआ क्या, देखिए इसको मल्टीप्लाई किए, इसका जो वैल्यू आया इसको यहाँ ऊपर लिखे, इससे माइनस करके 0 बैठा दिया। ठीक, आपको ये सारा काम अपने माइंड में करना, लेकिन अभी बता रहे हैं इसीलिए हम थोड़ा इलाबरेट करके बता रहे हैं। जैसे 215 या कितना होगा, 30, इसको ऊपर लिखेंगे, 31 में से 30 गया, कितना बचा, 1। 27 या कितना होगा, 14, 15 में से 14 गया, कितना बचा, 1। 2 3 जा कितना होगा, 6, 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1। 2 1 जा कितना हुआ, 2, यहाँ पे 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। इसको ऐसे नीचे से ऊपर, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं उठाइएगा, गलत हो जाएगा। नीचे से ऊपर आपको उठा के यहाँ वैल्यू लिख देना। देखिए क्या आया वैल्यू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक 0। इसके बेस में क्या लिखेंगे, 2। मेरा आंसर आ गया। ये कौन सा मेथड था मेरे पास, डिवीजन मेथड। ये कौन सा मेथड था, डिवीजन मेथड। ठीक, समझ में आया बात आप लोगों को। यहाँ पे बस सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। अभी हमको कैलकुलेशन आपको समझाना था, इसीलिए मैं आपको बड़ा करके बताएं यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन आपको हमेशा ऐसे नहीं करना है, फिर आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, तब आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक, अब आ जाइए सीरीज मेथड में। सीरीज मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को, 62 के बेस में 10 किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ठीक, देखिए एक सीरीज बनाएंगे सिंपली, जैसे उसमें बनाते थे वैसे ही, 1 2 4 8 16 32 64। अब एक बात बताइए, कोई गाड़ी है मेरे पास जिसमें 62 आदमी के बैठने का जगह है, तो क्या उसमें 64 को हम एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको 64 को क्या किए, हटा दिया। ठीक, 62 का जगह है, 32% हमको मिल रहे हैं, तो बैठा लेंगे कि नहीं, बैठा लेंगे। तो 62 में से 32 गया, कितना बचा, 30। कितना बचा, 30। तो यहाँ पे हम जब 32 को यूज कर लिए तो यहाँ पे हम 32 के ऊपर क्या लिख दिए, 1। 32 के ऊपर क्या लिख दिए, 1। ठीक, अब मेरे पास कितना बचा है जगह, 30। कितना कितना लोग का जगह बचा हुआ है, 30 लोग का। यहाँ पे मेरे पास कितना लोग है, 16। यहाँ पे मेरे पास कितने लोग हैं, 16। तो 30 में से 16 गया, कितना बचेगा, 14। ठीक, इसको यूज कर लिए, इसके ऊपर क्या लिख देंगे, 1। इसके ऊपर क्या लिख देंगे, 1। ठीक, जिसको इसको यूज करेंगे उसके ऊपर 1 लिखेंगे। ठीक, अब ये आपको हम समझाने के लिए टुकड़ा टुकड़ा करके कर रहे थे, लेकिन अब टुकड़ा टुकड़ा करके करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। कितना नंबर है, 14। यहाँ पे देखिए किसको किसको ऐड करेंगे, 14 आ जाएगा। 8 4 12 2 14, 8 + 4 + 2 कितना हो गया, 14। तीनों को यूज कर लिए तो तीनों के ऊपर क्या लिख दिए, 1। इसको यूज किए नहीं, तो इसके ऊपर क्या लिखे, 0। अब यहाँ पे यही वाला जो ऊपर में नंबर लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे नीचे में, 1 2 3 4 5 0 बेस में 2। देखिए यहाँ भी आंसर और यहाँ भी आंसर, दोनों जगह आंसर क्या आया, सेम आया। दोनों जगह आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक, तो ये मेरा क्या था, तरीका था, मेथड था किसका, एक बाइनरी टू डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन मेथड और सीरीज मेथड, और एक डेसिमल टू बाइनरी का डिवीजन मेथड और सीरीज मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। 2 टॉपिक अभी तक हम लोग का हो गया, 2 टॉपिक अभी जो हम लिखे वो बचा हुआ है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए आप लोग के लिए इतना ही है। ठीक है, जैसा रहेगा आपको अपडेट्स मिलते रहेगा।